आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं और आपको इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स जो है ना प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इनमें आपको इनका फैक्टर करना होता है। तो फैक्टर करने के लिए ये आपको ध्यान रखना होता है कि आपको इनको प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 2 के बाद आपका प्राइम नंबर 3 होता है, उसके बाद आपका प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के बाद आपका प्राइम नंबर 7 होता है। तो कोई भी नंबर है उसे सबसे पहले ना आपको 2 से ही डिवाइड करके देखना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो क्योंकि पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर दोस्तों किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है और आप इसे शुरू में ही 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो छोटे से ही शुरू करते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 70 आएगा। अब 70 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 35 आ जाएगा 2 से डिवाइड होके। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे जो है 5 है। 2 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 3, और 3 से चेक करने का रूल होता है कि इसके डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके डिजिट्स का सम किया तो ये आया 3 और 5 आपका 8। तो 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से नेक्स्ट होता है आपका प्राइम नंबर 5। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड होके 7 आया। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो इसके पीएफ आ गए हैं। तो देयरफॉर जो 140 है आपका वो बनता है 2 × 2 × 5 × 7। इसे आप पावर की नोटेशन में लिख सकते हैं। 2 × 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, इसके बाद मल्टीप्लाई 5, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 7। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 156। 156 के पीएफ निकालें तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड होकर आपका 78 आएगा। 78 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 39 आ जाता है। अब 39 दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए इनका सम करना पड़ेगा डिजिट्स का। 9 और 3 आपका 12 हो गया, तो 12 3 का मल्टीपल होता है, तो 39 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। यह आएगा आपका 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही होगा। तो 13 से डिवाइड होकर आपका 1 आ गया। तो इस तरह से 156 के जो पीएफ बनते हैं वो आए आपके 2 × 2 × 3 × 13। इसे पावर फॉर्म में लिख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन गया क्योंकि 2 बार 2 है, × 3 और × 13। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपका 3825। 3825 के पीएफ निकालें तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि वंस प्लेस पे आपका ना 0, ना 2, ना 4, ना 6 और ना ही 8 है। तो 3 के लिए चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए इनका सम करेंगे डिजिट्स का। 3 में 8 जोड़ते हैं 11 आया, 11 में 2 जोड़ा 13 आया, 13 में आपका 5 जोड़ा तो 18 आ गया। 18 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 3 से डिवाइड जब आप इसे करेंगे तो आपका 1275 आ जाएगा। अब इसे फिर से देखें, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होता है? तो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 10 और 5 आपका 15। तो ये जो 1275 है ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होके आएगा आपका 425। अब फिर से चेक करें, क्या ये फिर से 3 से होता है? तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11। 11 3 का मल्टीपल नहीं होता है दोस्तों, तो ये 3 से तो होगा नहीं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपका 5, और 5 का रूल
उसके वंस प्लेस पे 0 और 5 होने चाहिए। इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 85 आ जाएगा। अब ये 5 पीछे 5 है तो ये 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। और 17 एक प्राइम नंबर है तो ये तो 17 से ही डिवाइड होगा, डिवाइड होकर 1 आ गया। तो इस तरह से 3825 के जो पीएफ बने आपके वो हैं 3 × 3 × 5 × 5 एंड इंटू 17। इसे पावर फॉर्म में लिखें तो ये 3 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 बार है, और 5 भी इसमें 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और फिर ये इंटू 17। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। इसके पीएफ निकालें। दोस्तों 2 से तो ये हो नहीं रहा क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो 3 के लिए चेक करें, डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 5 और 5 होता है आपका 10, 10 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 होता है, और इसके वंस प्लेस पे 5 है तो इसमें 5 का रूल लग रहा है, ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर आएगा ये आपका 1001। अब ये 5 से भी डिवाइड होना बंद हो गया। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है आपका प्राइम नंबर 7, और जब आप इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है और ये आपका 143 आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसे 7 से ट्राई करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। 13 से जब आप इसे चेक करेंगे तो ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 7 के बाद प्राइम नंबर आपका 11 होगा, और 11 से जब आप इसे चेक करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे मैं 11 से डिवाइड करूँगा, 11 से डिवाइड होके ये आपका 13 आ जाएगा, और 13 खुद प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिवाइड होएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5005 के जो पीएफ बनते हैं वो आपके 5 × 7 × 11 × 13। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका आपका 7429। 7429 के फैक्टर्स करेंगे तो इसमें 2 का तो रूल लग ही नहीं रहा क्योंकि वंस प्लेस पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। और 2 के बाद चेक करेंगे 3 के लिए, 3 का रूल लगता है कि नहीं लगता है। तो डिजिट्स का सम किया तो 7 और 4 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और 9 22। तो 22 3 का नहीं होता है मल्टीपल, तो ये 3 से भी नहीं होगा। और फिर इसमें 5 का रूल भी नहीं लग रहा है क्योंकि पीछे ना 0 है ना 5 है। 5 के बाद ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये दोस्तों डायरेक्ट आपका 17 से डिवाइड होगा। इसे आप सारे प्राइम नंबर से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो आपका 17 होता है, और ये नंबर 17 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है। 17 से डिवाइड करके ये 439 आ जाएगा। फिर जब आप 439 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर ज़रूर आएगा। और 17 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो आपका 19 होता है, और ये नंबर 19 से आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो 19 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट डिवाइड होकर आपका 23 आंसर आएगा, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये खुद 23 से ही डिवाइड हो सकता है बस, और आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 7429 के आपके जो पीएफ बनते हैं वो बनते हैं 17 × 19 × 23। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।